हेलो एवरीवन। सीबीएसई क्लास 10th मैप क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट मैप के क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्या है मेन चीज़ देखो कि जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे पहले आ चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं ये सारे, और इन्हीं में से जो है गारंटी है आपको ये कि आगे भी इन्हीं में से आएंगे बोर्ड एग्जाम में आपकी बार भी। और जो ये क्वेश्चंस होंगे ये आपने केवल यही क्वेश्चन करने हैं, इसके अलावा कोई भी मैप का क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। एसएसटी में 10th में केवल ये जो लोकेशन दे रखी है केवल यही इम्पोर्टेंट है, और हर साल घुमा फिर कर यही पूछते हैं, इसलिए इनसे अलग आपको कुछ भी मैप क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये गारंटी है आपको क्योंकि इन्हीं में से आएगा। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कई साल का, इसी में से आता है और अब की बार भी लगभग इसी में से आएगा। तो अभी देखते हैं, हम सर्च करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे तो हिस्ट्री में जो ये क्वेश्चन है ये क्या मिलेगा आपको, एक मैप मिलेगा। आउटलाइन पॉलिटिकल मैप कहते हैं इसको। देखो ये लिख रखा मैप पे भी। आउटलाइन पॉलिटिकल मैप क्या होता है, यानी जिसमें केवल बाहर की बाउंड्री हो। ठीक है, पॉलिटिकली बाउंड्री हो, जिसमें ज्योग्राफिकल नहीं, पॉलिटिकल बाउंड्री जो होती है इंडिया की जो बाउंड्री है वो इसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में यही आता है। ऐसे जो है मैप में आपने क्वेश्चन लिखा होगा, किस तरह से आएगा वो, उसमें क्वेश्चन लिखा होगा लोकेट, लेबल या लेबलिंग, आइडेंटिफिकेशन। ये 3 तरह के वर्ड लिखे होंगे। इनका मीनिंग क्या होता है, कोई लोकेशन दे रखी होगी, मान लो कलकत्ता दे रखी है, इसको लोकेट करना। लोकेट यानी कि आपने टिक लगाना है कि कलकत्ता यहाँ पे है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे है कलकत्ता। ठीक है, लेबल करना या आइडेंटिफिकेशन करना, ऑलरेडी लगी हुई होगी या क्वेश्चन पूछ रखा होगा कि जो है जलियांवाला बाग कहाँ पे है, तो आपने बताना है कि जलियांवाला बाग जो है आइडेंटिफाई करना आपने कि वो अमृतसर में यहाँ पे है, इस तरह। ठीक है, तो ये इस तरह के 3 वर्ड लिखे होते हैं, ये लोकेट करना, लेबल करना और आइडेंटिफिकेशन करना। करना क्या आपको, जो लोकेशन दे रखी है उसको अच्छे से याद करना है, ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे लोकेशन है। अमृतसर की लोकेशन हर बार आती है, ध्यान रखना। अमृतसर में क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने यहाँ पे गोलियां चलाई थी, निहत्थे जो है लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे बैसाखी के दिन। तो चैप्टर नंबर आपका ये जो है 2nd था, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसी में से आएंगे, फर्स्ट से नहीं आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, मैप के क्वेश्चन केवल इसी में से आएंगे, इंडिया वाले आएंगे। तो इसमें जो है क्या था चैप्टर में, ये था कि नेशनल मूवमेंट कहाँ कहाँ पे हुए, या कांग्रेस के सेशन कहाँ कहाँ पे हुए। ठीक है, जो मूवमेंट थे वो दांडी मार्च है या जो चंपारण मूवमेंट है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे दे रखा है कि नेशनल कांग्रेस सेशन, यानी कांग्रेस के मीटिंग या अधिवेशन कहाँ कहाँ पे हुए थे वो बताना है। कलकत्ता में कहाँ हुआ था, कलकत्ता जो है, नागपुर बताना है कहाँ पे, मद्रास कहाँ पे, 3 लोकेशन दे रखी है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका कि सितंबर 1920 में किस जगह पर कांग्रेस का सेशन हुआ था। तो आपने बताना, याद रखना कि सितंबर में कलकत्ता में हुआ था। अगर दिसंबर में पूछे तो नागपुर में हुआ था, और 1927 में पूछे 1927 में मद्रास में हुआ था। तो आपने इस तरह से बताना है। तो ये 3-4 अपने लोकेशन ध्यान रखनी है। सितंबर में देखो पूछेंगे सितंबर में कहाँ हुआ, कलकत्ता, या फिर कलकत्ता डायरेक्टली पूछ लेंगे कलकत्ता। तो कलकत्ता देखो सिंपल सी चीज़ें हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे लोकेट कर देता हूँ मार्क से, क्योंकि यहाँ पर जो है मेन बात क्या है कि मैं लोकेशन यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बार। सिंपल सी बात है कि ये है कलकत्ता। देखो ये इंडिया का मैप है, ये है बांग्लादेश अपने पास में, क्योंकि बंगाल के 2 पार्ट हुए थे, एक ईस्ट बंगाल था, एक वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल पाकिस्तान को मिला था, वेस्ट बंगाल इंडिया के पास रहा था। तो ये बंगाल जो है यहाँ जो है ये कलकत्ता है आपकी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसमें टिक कर सकते हो, ये कलकत्ता हो गया। ठीक है, तो अपने ऐसे टिक करना है, यहाँ कलकत्ता है। दूसरा पूछ रखा है कि नागपुर, यानी दिसंबर 1920 में कांग्रेस सेशन कहाँ पे हुआ। नागपुर देखो महाराष्ट्र में है, ये सारा महाराष्ट्र है ये वाला। तो इस महाराष्ट्र में यहाँ पर है नागपुर, बिल्कुल छत्तीसगढ़ एमपी की बाउंड्री इसके पास में लगती है। तो यहाँ पर आपको नागपुर ये शो कर सकते हो, मैंने रेड कलर में आपको शो कर दिया ये वाला। ठीक है, इसके अलावा पूछ रखे मद्रास। तो मद्रास जो है वो नीचे है, नीचे यानी कि तमिलनाडु की राजधानी है, कैपिटल है।
तो चेन्नई भी कहते हैं इसको। ये टिक बिल्कुल ठीक लग गया, यहाँ पे है ये वाला टिक लगा हुआ है रेड वाला, तो यहाँ पर जो है ये आपका चेन्नई है, ठीक है। चेन्नई और मद्रास कहते हैं इसको, तमिलनाडु है। इसको ध्यान रखना कैसे, ये जो बाउंड्री ऐसे की हुई है ना, फोल्ड की हुई है ऐसे राउंड कर्व है, यहाँ पे आगे ऐसे उठा हुआ है, तो ये सारा तमिलनाडु है ये वाला। तो ये जो माथे की बिंदी बना लो इसको, ये नाक होगी, तो माथे की बिंदी जो है ये चेन्नई है। ये सारा का सारा इधर पे ये आपका हैदराबाद है, ये तेलंगाना है, ये आपका कर्नाटका, ये केरला है, ठीक है। ये इधर आपका उड़ीसा है, ये बंगाल आ गया, ये बिहार और ये झारखंड ये है, छत्तीसगढ़ ये है, ये महाराष्ट्र है। स्टेट की कैपिटल भी पूछ लेते हैं कई बार, आपको ये ध्यान होने चाहिए। तो हमने ये 4 चीज़ें यहाँ पे लोकेशन बता दी हैं। आगे जो है मूवमेंट पूछे हुए हैं। मूवमेंट कौन से, देखो इस चैप्टर में क्या था, नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। नेशनल मूवमेंट कौन से, जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किए, ठीक है, उसके बारे में पूछेंगे लगभग। तो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था इंडिया में पहला अपना सत्याग्रह कहाँ पे शुरू किया, ये पूछते हैं हर बार कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए, आते ही सबसे पहले भारत में कहाँ पर अपना सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। तो छोटे लेवल बताइए, एक्चुअली क्या है कि बिहार में एक जगह है चंपारण, ये रहा, ठीक है, ये बिहार में चंपारण पूछ लेंगे आपसे। इसमें क्या दे रखा है, जहाँ पर इंडिगो प्लांट का मूवमेंट हुआ था। इंडिगो मैंने नील होता है, नील की खेती होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया बिहार में कि अपनी ज़मीन के कुछ भाग पर किसान नील की खेती करेंगे, कंपलसरी कर दिया। तो लोगों ने कहा भाई हम खाएंगे क्या, धान और गेहूं हम नहीं बोएंगे, नील बोएंगे तो खाएंगे क्या। तो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया चंपारण में। तो किसान नेता था रामचंद्र, उसने महात्मा गांधी को बुलाया इस चंपारण में। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पे पहली बार अपना सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था इंडिया में आने के बाद। उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में किया करते। तो चंपारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे, बिहार में है। और इंडिगो प्लांटर का मूवमेंट यहाँ पे हुआ था, नील किसानों का विद्रोह हुआ था, ऐसे पूछेंगे कि चंपारण, या फिर पूछेंगे इंडिगो प्लांटर का मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, चंपारण बिहार में। देखो ये रहा चंपारण बिहार। तो ये जो ब्लैक डॉट है ना, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ है लोकेशन, यहाँ तो केवल नाम लिख रखा है। तो ये सारा बिहार है जहाँ ए लिख रखा, और ये जो पॉइंट है ब्लैक वाला, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पर चंपारण जगह है, देखो ध्यान देना, बिहार है ये यूपी है, यूपी और बिहार की बाउंड्री, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे चंपारण है, ध्यान देना। और यहाँ पे चौरी चौरा ये वाला ब्लैक वाला, दोनों पूछते हैं। चौरा चौरी जो है वो चौरी चौरा यूपी में है, गोरखपुर जिले में, और चंपारण बिहार में यहाँ पे है। तो ध्यान देना है, दोनों ही क्वेश्चन पूछते हैं। अगला पॉइंट यहीं पे है, एक खेड़ा, एक अहमदाबाद पूछते हैं, एक चौरी चौरा पूछते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें पॉइंट मैं तो बता देता हूँ, ये है खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा में क्या हुआ था, किसानों ने मूवमेंट किया था। यहाँ पे पीजेंट सत्याग्रह हुआ था, पीजेंट मैंने किसान सत्याग्रह यहाँ पे किया। खेड़ा गुजरात में है, यहाँ लिख भी रखा है। तो खेड़ा के लोकेशन बताने हैं। देखो गुजरात में 3 लोकेशन पूछेंगे आपसे, 3 लोकेशन कौन सी, ध्यान दे लो इसको। एक अहमदाबाद पूछेंगे, एक खेड़ा पूछेंगे, एक दांडी पूछेंगे, 3 लोकेशन पूछते हैं। या फिर साबरमती का आश्रम पूछ लेंगे, महात्मा गांधी का आश्रम भी अहमदाबाद में ही था, ठीक है। तो ये लोकेशन है अहमदाबाद, ये है खेड़ा। तो खेड़ा की देख लो पहले, यहाँ पे पीजेंट मूवमेंट हुआ था, सत्याग्रह हुआ था। यहाँ पर सरदार पटेल आए थे, उन्होंने गांधी, बाद में गांधी जी भी यहाँ पे आए थे। तो ये है, मैंने रेड कर दिया इसको, खेड़ा। ध्यान देना, ऊपर अहमदाबाद, नीचे खेड़ा, उसके नीचे दांडी, तीनों को लोकेशन ध्यान में रख लो, ऐसे ये हैं तीनों, ठीक है। तो अहमदाबाद की देख लो, अहमदाबाद पूछ रखा है, गुजरात में है। यहाँ पे कॉटन मिल थी, ठीक है, कॉटन मिल की यहाँ पर पूछी गई है। वर्कर्स ने सत्याग्रह किया, महात्मा गांधी को बुलाया, महात्मा गांधी आए अहमदाबाद में। ये अहमदाबाद है, जो ब्लैक पॉइंट है मैंने रेड कर दिया, ये देखो, ये अहमदाबाद, ये खेड़ा। और एक पूछेंगे दांडी। दांडी क्या था, दांडी में महात्मा गांधी ने क्या किया था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, या नॉन, उसका जो सिविल डिविजन मूवमेंट था, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट था महात्मा गांधी का, वो दांडी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये रहा सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, ये जो है महात्मा गांधी ने दांडी से स्टार्ट किया था। दांडी मार्च भी कहते हैं इसको, दांडी साल्ट मार्च भी कहते हैं इसको। एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल्ट पे टैक्स लगा दिया, तो इंडियन ने कहा कि हम तो हर जगह नमक यूज़ करते हैं खाने पीने में, और आप इसको टैक्स नहीं लगा सकते। महात्मा गांधी आगे बढ़े और उन्होंने मार्च स्टार्ट किया कि हम नमक कानून तोड़ देंगे, अपने आप नमक बनाएंगे। नमक बेसिकली जो है ये समुद्र किनारा है सारा। तो दांडी ये है, देखो ये रहा, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है समुद्र के किनारे है, यहाँ पे दांडी, ये लिख रखा दांडी।
तीनों गुजरात में है, अहमदाबाद, खेड़ा और दांडी तीनों ही गुजरात में हैं। दांडी साल्ट यहाँ से जो है ख़त्म हुआ था, अहमदाबाद से शुरू करके यहाँ ख़त्म किया था, पैदल मार्च चले थे, यहाँ आके नमक जो है समुद्र किनारे से उठा के महात्मा गांधी ने कहा कि देखो हमने अपना नमक ले लिया है, कानून तोड़ दिया है। तो इसके बाद जो है ब्रिटिश भी सरकार झुक गई और उन्होंने जो है ये वापस ले लिया कानून अपना। तो ये सिविल डिसएबल्ड मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ ये पूछ सकते हैं, साल्ट मार्च कहाँ ख़त्म हुआ ये पूछ सकते हैं, या अहमदाबाद पूछ सकते हैं जहाँ से साल्ट मार्च शुरू हुआ था। आश्रम है गांधी जी का यहाँ पे अहमदाबाद में, साबरमती आश्रम कहा करते हैं उसको। तो गुजरात में 3 लोकेशन, अहमदाबाद, खेड़ा, दांडी, तीनों पक्की कर लो, 100% क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर का मैप है ये, 5 नंबर यानी कि 2 हिस्ट्री से और 3 ज्योग्राफी से आएंगे, 5 मार्क्स का होगा। 2 जो है लोकेशन पूछते हैं ये, एक चंपारण की और एक चौरी चौरा की। चौरा चौरी मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर जो है आपका जो ये मूवमेंट था गांधी जी का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वापस लिया था, विड्रॉ किया था, कॉलिंग ऑफ किया था, तो चौरा चौरी कहते हैं इसको। ये रहा चौरा चौरी पूछ रखा, ये यूपी में है, गोरखपुर जिले में ये वाला। तो अपना चौरा चौरी और चंपारण दोनों ध्यान रखना है, ये यूपी में है, ये बिहार में है, बीच में बाउंड्री दोनों की ये है। इसके अलावा देखो ये हो गया हमारा आपका पॉलिटिकल मैप सारा का सारा। इसमें जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके हो गए, मूवमेंट से सभी क्वेश्चन जो है इस तरह से आएंगे, ध्यान रखना। एक पूछते हैं आपसे अमृतसर, अमृतसर में क्या हुआ था, अमृतसर में हुआ था, अमृतसर जो है यहाँ पे इसमें जो है क्या एक घटना घटी थी बहुत बड़ी। वो घटना क्या थी, वो थी यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। एक बाग है यहाँ पे, उसको जो है यहाँ पर उस जलियांवाला का नाम से बाग था, उस जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। तो अमृतसर जरूर पूछेंगे आपसे, ये भी 100% है, यहाँ पे पूछ रखा है, अमृतसर के बारे में जरूर पूछते हैं हर जगह, ठीक है। तो ये जो है लोकेशन मैंने आपको बता दी है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद हो गई, अमृतसर का हो गया जलियांवाला बाग, चौरा चौरी और दांडी साल्ट मार्च। तो ये जो है लोकेशन पूछते हैं केवल पंजाब की ये। इसके अलावा लाहौर की पूछ लेते हैं कई बार, तो अमृतसर के आगे ही लाहौर है, अब वो पाकिस्तान में है यहाँ पे, तो अपने लोकेशन बतानी है, ये लाहौर है, ये अमृतसर है, बीच में बाउंड्री है, इंडिया वाघा बॉर्डर कहते हैं इसको। तो बहुत ही सिंपल है, गुजराती कोई लोकेशन नहीं पूछते, हरियाणा कुछ नहीं पूछते, ठीक है, उत्तराखंड की कुछ नहीं, जम्मू कश्मीर कुछ नहीं पूछते। ये पूछेंगे केवल यूपी, बिहार और जो वहाँ पे खास जो है मेन कैपिटल है, जैसे चेन्नई हो गई, कलकत्ता हो गई, मुंबई हो गई, ये ध्यान रखनी। 3 गुजरात की याद कर लो, इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा आगे चलो, नेक्स्ट मैप जो है वो ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी का मैप मैं अभी आपको करा रहा हूँ, एक बार इसको मैं रफ कर देता हूँ सभी को, दोबारा से हम करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका नेक्स्ट मैप ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी का मैप जो है 3 मार्क्स का आएगा आपका। तो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है, डैम है। डैम यानी कि जो बड़े बड़े बांध बना रखे हैं, वाटर प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बिजली बनाने के लिए बना रखे हैं, इरिगेशन के बना रखे हैं। भाखड़ा डैम हो गया, ठीक है, राणा प्रताप सागर हो गया, सरदार सरोवर हो गया गुजरात में। तो इस तरह के डैम पूछेंगे आपसे, लोकेशन बतानी है आपने। तो इन लोकेशन को यहाँ पर देख लो एक बार। ये सलाल डैम है, जम्मू कश्मीर का है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछ रखा है, तो मैं इसको मार्क कर दूंगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर सलाल डैम आपका, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये है सलाल डैम, ध्यान देना, ये वाला हमने रेड कर दिया। सलाल जम्मू कश्मीर में है, जम्मू में है खासकर, तो ये सलाल डैम है। इसको लोकेशन को ध्यान दे लो, ये नाम भी याद कर लो, सलाल। पूछेंगे भाखड़ा डैम कहाँ पे है, भाखड़ा नंगल एरिया पंजाब के अंदर, ठीक है, ये रहा बी लिख रखा, पंजाब और हिमाचल की बाउंड्री पे, सतलुज नदी पे भाखड़ा बहुत बड़ा डैम है, सबसे बड़ा डैम है ये, ठीक है। टिहरी डैम ये रहा, टिहरी यानी कि उत्तराखंड में है, ठीक है, ये जहाँ से गंगा निकलती है, टिहरी है ये, टेहर लिख रखा है, तो ये मैंने इसको आर लगा देता हूँ, आई। टिहरी डैम है ये, ठीक है, उत्तराखंड में। लोकेशन देखते रहना, ए बी सी 3 मैंने करा दी। ए पे सलाल डैम है, बी पे भाखड़ा डैम है और सी पे ये रहा, ठीक है, ध्यान रखना चीज़ को। तो ये हरियाणा है, ये पंजाब है और ये हिमाचल प्रदेश है। तो ये जो है यहाँ पे भाखड़ा डैम है, तीनों ही स्टेट इससे फ़ायदा मिलता है इरिगेशन में और बिजली में भी। ये उत्तराखंड है, यहाँ पे डैम है टिहरी। इसके अलावा जो है आगे जो डैम पूछे हुए हैं, देखो राणा प्रताप सागर डैम है, सरदार सरोवर है, ये सब और कर लेते हैं नीचे से। इसमें जो है बड़े इंपॉर्टेंट
डैम्स पूछ रखे हैं वो मैं आपको यहीं पे करा दूंगा सारे के सारे। इसके अलावा देखो ये रहा हाँ राणा प्रताप सागर देख लो, ये रहा सरदार, ये जो है आपका राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो है एक डैम है, ये रहा राणा प्रताप है। महाराणा प्रताप कहाँ के थे? राजस्थान के थे, तो राजस्थान में होगा उसका डैम, ध्यान रखना। सरदार पटेल कहाँ के थे? गुजरात के थे। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे होगा? गुजरात में होगा, ये रहा, ठीक है, नर्मदा नदी पे है ये सरदार सरोवर डैम, बड़ा है, इसके ऊपर फेमस रहा है, ठीक है। हीराकुंड डैम ये रहा, उड़ीसा में हीराकुंड है भाई, ठीक है। तो हीराकुंड डैम उड़ीसा में है, यहाँ पे ये करना है आपने, केवल ये नाम याद करके लोकेशन याद करनी है। हीराकुंड यहाँ पे लगा देना है, सरदार सरोवर क्योंकि गुजरात के थे सरदार पटेल, उनके नाम पे है गुजरात में। राणा प्रताप कहाँ के थे? इसका आपके राजस्थान के थे, तो वहाँ पे बना दो भाखड़ा, पंजाबी भाखड़ा, भांगड़ा कर लो, भांगड़ा, तो ये पंजाब से याद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो है सारी चीज़ें जो है आपको इनको ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो, बड़ा ईजी है ये। इसके अलावा जो है सारे डैम यहाँ पे देखो दे रखे हैं। साउथ इंडिया में बहुत सारे डैम हैं, जैसे नागा अर्जुन जो है आंध्र प्रदेश के थे नागा अर्जुन, ठीक है, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिक्स थे। तो नागार्जुन सागर दे रखा है, ये डैम जो है आंध्र प्रदेश में, वहीं के थे ये साइंटिस्ट। तुंगभद्रा जो है, या तुंगभद्रा जो है एक रिवर है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में ये डैम है आपका तुंगभद्रा। तो यही जो है मेन डैम आपसे पूछे हुए हैं, मेन डैम हमने यहाँ पर करवा दी हैं। बहुत ही इजी है याद करना और इनको, ठीक है, आप इनको कर सकते हो इजीली। तो आपने केवल नाम याद करने हैं, लोकेशन देखनी है, बस बहुत ही सिंपल है। इसको रोक के आप इसकी फ़ोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इनको याद कर लो, लिख लो। फ्री जो सैंपल होते हैं मैप के पेज आएंगे छोटे मोटे, उन पे बना के देख लो कहाँ पे लोकेशन है। इनको तो रट्टा मार लो, 5 नंबर पक्के हैं आपके, ठीक है। और पूछते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पूछते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि जो कॉटन उद्योग है, सूती कपड़ा कहाँ बनता है। इसके अलावा मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ पे है, और मेजर जो क्रॉप्स है वीट की, शुगर केन की, वो कहाँ होती है, रबड़ कॉफ़ी कहाँ होती है, वो पूछते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे, वो पूछते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है नरोरा, ठीक है, काकरापार, तारापुर, कलपक्कम, ये पूछते हैं हर बार 5-6। टेक्सटाइल में आपको मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर पूछते हैं। स्टील प्लांट में दुर्गापुर, बोकारो, जसमेदपुर और भिलाई पूछते हैं। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का हर बार पूछने लग गई आजकल, एक न्यूक्लियर का और एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का। तो सॉफ्टवेयर जो है गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, गुजरात में गांधीनगर हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया। यानी जो कैपिटल हैं इंडिया के, ध्यान देना, उन्हीं में है लगभग, या जो फेमस जो है वो गुड़गांव, नोएडा इधर, और उधर साउथ में है आपका हैदराबाद और बेंगलोर। 4 तो बिल्कुल फेमस है, ध्यान देना इसको। बाकी कैपिटल में है, चेन्नई कैपिटल हो गई, तिरुवनंतपुरम केरला कैपिटल हो गई, गांधीनगर गुजरात की हो गई, ठीक है, नोएडा जो है फेमस है यूपी का, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर के हैं सारे के सारे, ध्यान देना इनको। और इसके अलावा जो है ये जो है पोर्ट पूछे हुए हैं। पोर्ट क्या होता है? जो बंदरगाह होते हैं समुद्र एरिया में, उसमें कांडला फेमस है, कांडला गुजरात में है यहाँ पे, ठीक है। और मुंबई होगा फेमस है, मुंबई तो बहुत बड़ा है, पोर्ट है वो तो सारा। मरमा गोवा होगा, कर्नाटक के अंदर है ये। मैंगलोर हो गया, और कोच्चि हो गया, कोच्चि जो है वो केरल में है, और मैंगलोर कर्नाटका में है। चेन्नई भी कैपिटल है तमिलनाडु की। तूतीकोरन हो गया यहाँ पे आंध्र प्रदेश के पास है, और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है ही। और ये पारादीप है, ये एक हल्दिया है, ठीक है, ये बंगाल में है, ये उड़ीसा में है पारादीप। तो ये कुछ आपके फेमस नाम हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। और ये पूछ रखा है एयरपोर्ट इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछेंगे, अमृतसर में है। राजा सांची पूछेंगे आपसे, ठीक है, राजा के नाम से है, कोई इंदिरा गांधी के नाम से, कोई शिवाजी के नाम से, आपने ध्यान देना है। टिक क्या लगाओगे? देखो राजा सांची कहाँ था? अमृतसर में था भाई। इंदिरा गांधी कहाँ पे थी? दिल्ली में रहा करती, इसलिए दिल्ली में इसका एयरपोर्ट है बहुत बड़ा, ठीक है। मुंबई में कौन थे? शिवाजी थे, छत्रपति मराठा, वो कहाँ थे? मुंबई में थे। इसके नाम से ट्रिक बना लो, शिवाजी जो है मुंबई के थे, इंदिरा गांधी दिल्ली की थी, राजा सांची अमृतसर का था। सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे? बंगाल के थे, कलकत्ता के थे, ध्यान रखना, ठीक है। और एक है मीनाम बाकम, ये चेन्नई के थे, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, बड़ी बड़ी लोकेशन सारी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैपिटल में होता है लगभग, तो कैपिटल क्या है? मुंबई है, दिल्ली है, और ये कोलकाता, तीनों ही कैपिटल है। और हैदराबाद में राजीव गांधी के नाम से बना रखा है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं सारे के सारे हमने जो किए।
ऐसे ही आपसे पूछ लेंगे ज्योग्राफी के अंदर ये सारे पोर्ट और एयरपोर्ट और आपका जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गया, स्टील प्लांट हो गए, टेक्सटाइल हो गया, तो बहुत ही इजी इसको आप कर सकते हो। तो ये सारे लोकेशन आपने ध्यान रखनी है। मैंने ये लोकेशन आपसे बता दी, इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इनको जो है मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आपको दिखा दूंगा कहाँ कहाँ पे लोकेशन है इसकी, ठीक है। तो आप इन सब लोकेशन को केवल आपने यही करनी, इससे अलावा कुछ नहीं करनी, इसी में से आएगा सारा का सारा। और इसके अलावा जो है एक दो चीज़ें और होती हैं, वो क्या है, मैप की तो मैं एक दो और डाल देता हूँ मैप इसमें। और चलो आज की काफ़ी है ये, तो इसमें जो है मैं नेक्स्ट मैप में एक और करा दूँगा आपको। थैंक यू, बाय बाय।